तो मित्रों बहुत अच्छे बेर है, काफी पेड़ थे बेर के। तो मित्रों इस इलाके में बेर के पेड़ बहुत है और इतने ताजा ताजा बेर सवेरे सवेरे तो मैं तो खूब मजे लेता था बेर के। और ये खेरा गांव में हम रात्रि विश्राम किए थे, 6:15 यहाँ से बढ़ गए, थोड़ा चले थे और फिर ये बीच में एक घर पे रोक लिया हमको चाय के लिए प्रेम से। पिछले साल भी मेरे को चाय पिलाई थी तो लोग पहचान गए मेरे को। और थोड़ा आगे चले तो फिर यहाँ चाय के लिए रोक लिया और थोड़ा सा आगे और चले तो एक देवी ने आवाज़ दी, नर्मदे हर आओ बैठो चाय पी के जाओ। देवी के चेहरे पे हमको एक वात्सल्य भाव दिखा, थोड़ी सीनियरिटी दिखी। तो हमने कहा जरूर, बड़ा अच्छा माहौल लगा है इनका, घर में पोते पोती सब मज़े में एकदम। थोड़ा आगे चले तो माथनी गांव पहुंचे और माथनी गांव में ये यहाँ पे रेलवे में स्टेशन मास्टर थे, उनके घर पे हम रुके। बाबा ने खूब अपनी, ये भी रेलवे में रहे बाबा, तो खूब आपस में चर्चा वर्चा हुई, हमने चाय वाय पी। माथनी गांव बड़े प्यारे लोग और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे हमको। माथनी गांव में थोड़े हम रुके हैं, हम अब हम बढ़ गए हैं गांव से। तो लगातार चलते चलते हम सांडिया पहुंच गए और पिछले साल की मेमोरीज ताजा हो गई। इसी दुकान से मैंने सैंडल लिए थे। सांडिया में प्रवेश करते ही देखिए महादेव का कितना प्यारा दर्शन। विजयासन देवी जय हो। तो मार्केट और बस्ती से निकलते ही नर्मदा किनारे बहुत ही दिव्य साफ सुथरी जगह, और यहाँ है माँ नर्मदा समाज कल्याण समिति बाजार घाट। तो यहीं पे हमको दिन का विश्राम करना था। पिछले साल भी वीडियो में मैंने बताया बहुत साफ सफाई रहती। गांव के जागरूक नागरिक स्वयं यहाँ साफ सफाई करते हैं। और ये यहीं पे बगल में जहाँ पिछले साल में रात्रि विश्राम किया था, किसी परिक्रमासी की परिक्रमा पूरी हुई थी तो उसके उपलक्ष्य में भोजन प्रसाद था। यही हमारा भोजन प्रसाद की व्यवस्था थी। इस परिसर में छोटे से हनुमान जी बहुत प्यारे हैं। पिछले साल मैं रात्रि रुका था यहाँ पे। तो बहुत ही प्यारी जगह सांडिया का ये घाट, खुला साफ सुथरा, माँ की अविरल धारा, बहुत ही प्यारा। परिक्रमासी से निवेदन करूँ यहाँ नाइट स्टे जरूर करें। तो थोड़े कपड़े वपड़े धोए, उसके बाद सबने सहमति बनी और लगभग 2:30 बजे ही हम यहाँ से आगे के लिए निकल गए। ये है सर्रा गांव। अब जाके थोड़ी ठंडक आई है मौसम में, नहीं तो बड़ा गर्म लग रहा था। ये सहलवाड़ा, रोड का काम चल रहा है इधर। ये आश्रम है। 6:30 बजे हम लोग निकल गए हैं आगे के लिए। गेहूं की फसल नंबर 1 है। माछा गांव से निकल चुके हम और अच्छा मौसम है। कितना प्यारा दृश्य है मैया का। कितने बेर गिरे हुए हैं देखिए, एकदम पके पके। और भी पेड़ थे पीछे। प्यारा से सूर्योदय हो चुका है के रास्ते, और यहाँ ढेर सारे बेर गिरे हुए थे तो मैंने लिए हैं। महाराष्ट्र की देवियां आगे जा चुकी है। इधर से उतर के फिर ये गांव में ऊपर चढ़ना है। इधर मैया का संगम है। तो मित्रों ये कुब्जा नदी का नाम है, कुब्जा, और ये मैया में संगम है। यहाँ पे हम चढ़ेंगे ऊपर। तो ये अजेरा गांव है। पिछली बार यहीं से एक छोटी बच्ची मिली, नल बदे हाल मेले पीछे पीछे आओ। और ये सामने आश्रम है, यहाँ ले गई थी तो मुझे चाय की इच्छा थी, तो जाती ही हुई चाय
फिर भोजन प्रसाद भी मेरा यहीं हुआ था। है मूर्ति स्थापना भी नहीं हुई। लड्डू गोपाल बड़े बड़े वाले मंदिर। पिछली बार यही मेरा भोजन प्रसाद हुआ था। 10 मिनट रुके, मैं पीछे रह गया था, चाय वाय पी, देवियाँ भी यहाँ मिल गई, फिर आगे बढ़े। कालिया तेरा क्या होगा कालिया, तेरे को कुछ है नहीं हमारे पास। तो पिछली बार मैं जा रहा था, यहीं पे चाय पी थी, ये देवी जी झूले पे झूल रही थी और बड़ा हाँ 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 अच्छा अच्छा अच्छा, नर्मदे हर कर दो, नर्मदे हर। क्या नाम है? बताना नाम, नहीं बताना हमको नाम। यही हमारी हुई चाय रे। तो भानपुर गांव में चाय हो गई हमारी। तो भानपुर के पास ही एक और गलचा गांव है, 15 मिनट में यहाँ पहुंच गए हम। तो भानपुर गांव के बाद हमको पड़ा था गरुचा, और गरुचा से लगभग 1 किलोमीटर से भी कम चलने के बाद ये आके इस रोड पे फिर नहर के रास्ते जाना है, तो रामनगर हम जल्दी पहुंच जाएंगे। और यहाँ ये बोर्ड भी लगा है। तो मैं थोड़ा आगे आ गया था, देवियाँ आ रही तो उनका इंतजार करते हैं यहाँ पे। तो नहर आ रही है और इसके नहर किनारे किनारे ही आगे से आगे बढ़ना है। नहर के किनारे किनारे चलते चलते छाया दिखी, थोड़ी देर बैठे, फिर एक भैया ने और आगे का हमको रास्ता बताया। थोड़ी देर चलने के बाद एक किनारे पे ही एक छाया शेड वगैरह लगा हुआ था, तो वहाँ थोड़ी देर बैठे हम, अपने ही घर समझ के, हैंडपम्प भी लगा हुआ था, और वहाँ थोड़ा नाश्ता वगैरह किए सामने वाला। फिर आगे के लिए बढ़ गए। 12 बज चुका था दिन का, भयंकर गर्मी शुरू हो गई थी। अब आगे निकल रहे हैं, 12 बज चुका है। का धपाड़ा गांव का नाम ही बड़ा वो है। तो धपाड़ा गांव के पास ही एक भैया है, इन्होंने यहाँ थोड़ा शेड लगा रखा है और भोजन प्रसाद बनाने की व्यवस्था रख रखी है। परिक्रमावासियों को बहुत भाव से रोकते हैं, इनका भाव देख के मैं रुका, देवियाँ भी फिर आ गई। खुद ही इन्होंने बनाया, हमने कहा मदद करें, बोले कुछ नहीं आप बैठिए। तो बहुत ही प्रेम से और भाव से इन्होंने भोजन प्रसाद बनाया, सब लोग बैठे और लोग की कितनी बड़ी प्रेम से भोजन प्रसाद सबने ग्रहण किया। इनका भाव देख के और स्थिति इतनी है नहीं, भैया उन्होंने थोड़ा पत्रम पुष्पम अर्पित भी किया यहाँ पे। बहुत ही भाव इस बंदे का। फिर भोजन में भी टेस्ट, बाद में चलने लगे थे, इन्होंने चाय बनाई बढ़िया सी प्यारी सी। ये परिक्रमावासी नदी पार कर रहे हैं, मैं हो चुका हूँ, जूते नहीं भीगे मेरे। हम थोड़े जल्दी आ गए, बैठे हैं आराम से छाया में और उनका इंतज़ार करे। साथ ही तो है ये सब भोले भाले हैं। देखो ये बाबा कितने भोले भाले लग रहे, भोले भाले राजकुमार। वजन ले लेके जाना है भैया। तो मुड़िया खेड़ा से 2-1 किलोमीटर हम आ चुके हैं और यही। तो शाम को पलकेश्वर धाम गोस्वामी आश्रम पे पहुंच गए हम। बहुत ही शांत प्रशांत आश्रम, देवी थी, उन्होंने कहा आसन लगाई, आपका स्वागत है। और यहाँ प्रवेश करती एक बड़ा दिव्य आभास जैसा लगता है, बहुत ही प्यारी जगह। शाम को हमारा आरती वगैरह हुआ और सबने मिल के भोजन प्रसाद तैयार किया। देखो बाबा रोटी बेल रहे हैं। अच्छा, तो बहुत शानदार भोजन बना, सबने ग्रहण किया। मेरा सौभाग्य। भोजन के बाद यहाँ जो देवी रहती है वो बोली कि चाय कौन कौन पिएगा। मैंने कहा हम पिएंगे हम पिएंगे। सब तैयार हो गए, तो चाय बनाई इन्होंने मस्त वाली, सबको पिलाई। ये कर्म योगिनी है, हालांकि इनका स्वास्थ्य इतना ठीक नहीं है, बहुत मेहनत करती है। ये सवेरे की चाय बन रही है इधर किचन में। तो मित्रों, श्री पलकेश्वर धाम गोस्वामी आश्रम में हम रुके थे। माँ नर्मदा संगम है एक नदी से यहाँ पे, और बहुत ही प्यारी जगह, मैया का किनारा। गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। हियर वाज आवर नाइट स्टे
भोलेनाथ का कितना अच्छा स्वरूप है। और तो इस प्यारे आश्रम पे हम रात्रि विश्राम हुआ था हमारा, और सूर्योदय हो चुका है और अब निकलते हैं। करके कितना सब्जी गार्डन लगा रखा है, इसमें से सब्जी तोड़ते हैं, बनाते हैं, और भाव भी बड़ा प्यारा, यही खिलाती भी है। आश्रम से कुछ ही कदम चल के यहाँ पे फिर नीचे उतरना पड़ता है, एक नदी पार करनी पड़ती है। नदी है ना, आश्रम से निकलते ये छोटी सी नदी पड़ती है, इसको हमको जूते खोलने पड़ेंगे। और ये माँ के मैया के प्यारे दर्शन, और ये परिक्रमावासी आ रहे हैं। तो इस नदी में अच्छा खासा पानी था, घुटने घुटने तक। तो सब देवियों को वगैरह पार कराया, मैं भी खुद पार हुआ। उसके बाद हम फिर ये आगे के लिए बढ़ गए, गेहूं के खेतों के बीच से आगे की यात्रा नर्मदेहर।